इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजीबू अन जाअहुम मुनज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरूना हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबा ज़ालिका रज्उन बईद क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्दु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ व क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। बुज़ुर्गान मोहतरम, अज़ीज़ दोस्तों, नौजवान साथियों और बाइज़्ज़त पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम, हर किस्म की तारीफ़, हर किस्म की हम्द और सना उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए ही लायक व ज़ेबा है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन सारी कायनात का ज़र्रे ज़र्रे का पालनहार माबूद बरहक़ है। अनगिनत दुरूद और सलाम नाजिल हों तमाम अंबिया इकराम पर, बिलखुसूस हमारे आपके बल्कि सारी कायनात के प्यारे नबी, आखिरी नबी जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनके बाद कोई नबी आने वाला नहीं। आप पर नबूवत का दरवाज़ा हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया। खुतबा शुरू करने से पहले मैं आजिज़ाना दरख्वास्त करता हूँ अपने भाइयों से कि आसान में तशरीफ़ लाए। सामने के दो सफ़ पूरे के पूरे खाली हैं, वो छोड़कर पीछे के दो सफ़ में आप बैठे हैं, मेहरबानी से सामने तशरीफ़ लाएँ। खुतबे मसनूना के बाद जो आयत में आपके सामने तिलावत की, सूरह बकरा सूरह का नंबर 2 आयत का नंबर 183 है, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह कहता है, ऐ ईमान वालों, अल्लाह कहता है, ऐ ईमान वालों, मैंने तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए हैं जिस तरह के पिछली उम्मतों पर मैंने रोज़े फ़र्ज़ किए थे, ताकि तुम मुत्तकी परहेज़गार बन जाओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ पे इरशाद फरमाता है, क्योंकि हम अभी शाबान के महीने से गुज़र रहे हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगर अल्लाह चाहा, अगर अल्लाह की इजाज़त हुई तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम सब इंशाअल्लाह 10-12 दिनों के अंदर इंशाअल्लाह माह रमज़ानुल मुबारक के रूप महरे में कदम रखेंगे। इंशाअल्लाह हम पूरी की पूरी कोशिश करेंगे तमाम इबादत से हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा हासिल करने की, अल्लाह रब्बुल आलमीन को मनाने की, अल्लाह रब्बुल आलमीन को खुश करने की कोशिश हम इंशाअल्लाह ज़रूर करेंगे इंशाअल्लाह। मोहतरम भाइयों, इसी उन्वान से मैंने मुख्तसर एक छोटा सा उन्वान रखा, इस मुख्तसर वक्त में ख़त्म करने की इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा। मोहतरम सामईन इकराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी करने के लिए मुख्तसर नहीं बल्कि बहुत सारे तरीक़े हैं, बहुत सारे तौर तरीक़े के ऊपर हम अमल करके अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन को खुश रखते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा हासिल करने की पूरी कोशिश करते हैं। जैसे कि नमाज़ पढ़ना, जैसे कि रोज़ा रखना, जैसे कि सदक़ा और खैरात करना, जैसे कि कुरान मजीद की तिलावत करना, जैसे कि हज और उम्रा करना, मुख्तलिफ बहुत सारे इबादात के
तौर और तरीक़े हैं जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन को हम राज़ी कर सकते हैं। सारे तरीक़ों में, सारे इबादतों में अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपने बंदों का रोज़ा बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। बंदे नमाज़ पढ़ते हैं, हो सकता है कि कोई नमाज़ पढ़ते हुए बंदे को देखे, मस्जिद में कोई नमाज़ पढ़ रहा है, हम देखते हैं, आप देखते हैं, हम कहते हैं कि फ़लाँ इंसान नमाज़ पढ़ रहा है। अगर मस्जिद के अलावा घर में भी नमाज़ पढ़ रहा है, नफिल नमाज़ पढ़ रहा है, तो बच्चे, बीबी, माँ बाप सब देखते हैं कि फ़लाँ आदमी नमाज़ पढ़ रहा है। अगर कोई सदका खैरात कर रहा है, इंसान की नज़र में आ जाता है, उन्हों पैसे दिए, इन्हों पैसे दिए। अगर कोई भी नहीं देखा, कम से कम लेने वाला तो जानता है कि फ़लाना इंसान ने मुझको पैसा दिया। हज और उम्रा करते हैं, लोग देखते हैं कि हज को जा रहे हैं, उम्रा को जा रहे हैं, लेकिन रोज़ा ऐसी एक अजीम इबादत है जो अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता अल्लाह के सिवा। क्या ये बंदा पेट भर के खा के रोज़ा रखा है, या आधा पेट खा के रोज़ा रखा है, या पौ पेट खा कर रोज़ा रखा है, या सहरी में गरम गरम खा के रोज़ा रखा है, या कोई ठंडा खाना, रात का खाना खा के रोज़ा रखा है, वल्लाहि लज़ीम कोई नहीं जानता। ये सिर्फ अल्लाह का और बंदे का कनेक्शन में जुड़ा होता है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये रोज़ा बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। मोहतरम सामईन इकराम, ये एक मिसाल देकर मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। फ़र्ज़ कीजिए कि कोई एक आपका दोस्त है, आपको उसकी दोस्ती निभाने के लिए आप हर वक्त उसका ख्याल रखते हैं। दोस्त की कोई एक फंक्शन हुआ, कोई एक खुशी का काम हुआ, आप उसको कोई हदिया देने का, कोई गिफ्ट देने का, कोई एक गिफ्ट छोटे से छोटा क्यों ना गिफ्ट देने की पूरी कोशिश करते हैं। गिफ्ट देने के वक्त, तोहफ़ा देने के वक्त आपके जहन में सिर्फ एक ही ख्याल होता है कि मेरे दोस्त को कौन सी चीज़ बहुत पसंद है। आप अपनी पसंद की चीज़ नहीं खरीदते। जो दोस्त को इनाम दे रहे हैं, जो दोस्त को गिफ्ट दे रहे हैं, उसकी पसंद का ख्याल रखा जाता है। और वो चीज़ को लेने के वक्त 500 1000 ज़्यादा हो गए तो भी परवाह नहीं, अच्छी चीज़ खरीदते हैं। वही चीज़ खरीदते हैं जो अपनी दोस्त को खुश कर सके। क्यों? दिल में बात आती है, मेरा दोस्त है, आज नहीं तो सुबह काम आएगा मेरा दोस्त, मुश्किल के टाइम में काम आएगा मेरा दोस्त, वाक़े के टाइम में काम आएगा मेरा दोस्त। कोई ऐसी ही चीज़ उसको देना कि वो खुश हो जाना, दिल से मुझे मोहब्बत करने लगना। चीज़ लेने के बाद आप वो चीज़ को बहुत खूबसूरत पेपर में कवर करते हैं, खूबसूरत बनाते हैं। खूबसूरत करने के कितने कितने ज़रिए हैं, सारे ज़राए को आप अपनाते हैं। अंदर चीज़ भी खूबसूरत, ऊपर कवरिंग भी खूबसूरत। सुभान अल्लाह। जब दोस्त आपकी चीज़ को देखता है, खुश हो जाता है, कुर्बान हो जाता है। ये मिसाल वो दोस्त की है जो दोस्त की दोस्ती सिर्फ दुनिया की हद तक है। जब आपका इंतकाल हो जाएगा, सारे हाथ छोड़ देंगे। माँ बाप, बीबी, तुम्हारे प्यारे लखते जिगर बच्चे, तुम्हारे दोस्त, सब भी वो स्पॉट पे, वो जगह पे जहाँ पे तुम्हारा इंतकाल हुआ, एक सेकंड में सब तुम्हारे हाथ छोड़ देते हैं, सब तुम्हारे हाथ छोड़ देते हैं। ऐसे दोस्त की दोस्ती निभाने के लिए हम इतना ख्याल रखते हैं दोस्ती का कि ऐसी चीज़ उसको दें कि वो खुश हो जाए। कुरान मजीद ने ऐलान किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या कहा? अल्लाह ताला कहता है, मैं अपने बंदों का, कौन से बंदे? अल्लाह ताला कुरान में कहता है, अपने बंदे जो मेरे पर ईमान लाते हैं उनका मैं दोस्त हूँ। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू। अल्लाह कहता है, मैं उन लोगों का दोस्त हूँ, उन लोगों का मैं पुष्पना हूँ, उन लोगों का मुहाफिज हूँ, उन लोगों का मुहाफिज हूँ जो मेरे ऊपर ईमान लाते हैं, मेरी कही हुई बात मानते हैं। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू। कंडीशन देखो कितना प्यारा।
मेरे ऊपर जो ईमान लाते हैं मैं उनका दोस्त हूँ। जो लोग मेरी कही बातों को सुनते हैं, मेरे सामने ही सिजदा करते हैं, मेरे सामने ही हाथ फैलाते हैं, मेरे सामने ही उनको दामन को फैलाते हैं, मेरे सिवा किसी से दुआ नहीं मांगते, मेरे सिवा किसी को अपना रब नहीं मांगते, ऐसे लोगों का मैं दोस्त हूँ। कौन कहता है? अल्लाह कहता है। शायद कोई दोस्त दुनिया में ये ना कहे मैं तुझे बहुत पसंद करता हूँ, प्यार करता हूँ, शायद कोई दोस्त ना कहे। आज के दुनिया में यह देखा जाता है जब तक जेब में पैसा है तब तक दोस्त अपना है, जेब में पैसा खत्म होने से पहले दोस्त तो बात करने की दूर की बात, फोन किया तो उठाएगा भी नहीं। ये आज के ज़माने की बात है। मेरा अल्लाह क्या कहता है? मैं उसका दोस्त हूँ जो मेरे पर ईमान लाता है। अभी मोहतरम भाई और मोहतरम सामान्य कराम, पर्दा नशीन माया और बहनें, अभी मेरा अल्लाह, आपका अल्लाह, तमाम सारे इंसानों का, सारी कायनात का अल्लाह एक बात कहता है। क्या आपको मालूम है ऐसी दोस्त को क्या पसंद है? हमको मालूम है। जब मालूम हो जाएगा हमको बहुत शौक जज्बा आएगा, हमको बहुत खुश हो जाएंगे हम। चलो भाई चीज़ हमारे दोस्त को देंगे। अल्लाह ताला क्या कहता है? हदीस कुदसी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, कुल्लु अमल इब्नी आदम लहू इल्ला सौम फइन्नहु ली व अना अजज़ी बिही। अल्लाह ताला कहता है मेरे बंदे के तमाम इबादतें उसके लिए हैं सिवाय रोज़े के। देखो अल्लाह ताला सेंटेंस कितना प्यारा बनाता है। मेरे बंदों के तमाम इबादत, वो नमाज पढ़े, वो कुरान मजीद की तिलावत करे, सदका व खैरात करे, हज को जाए, उम्रे को जाए, जिहाद को जाए, सारे इबादत उसके लिए। रोज़ा मेरे लिए, सिवाय रोज़े के, रोज़ा मेरे लिए है। अल्लाह कहता है, अल्लाह अकबर, रोज़ा मेरे लिए है, मैं उसके रोज़े का अजर मैं खुद उसको दूंगा। अल्लाह अकबर। जब हम और आप एक दोस्त को मनाने के लिए इतना अच्छा गिफ्ट तलाश करते हैं, इतने सोचते हैं, दिन रात सोचते हैं, आपका दिमाग में यही बात होता है मेरे दोस्त को कैसा कर को भी मना लेना, उसे खुश रखना, कभी ना कभी मुझको काम आता है मेरा दोस्त। अपने अगर काम नहीं आएंगे तो दोस्त ज़रूर काम आएगा। दोस्त का मोहब्बत का ख्याल रखते हुए आप इतना सोचते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की दोस्ती क्या कोई चीज़ से कम है? क्या सबसे ज़्यादा दोस्ती का लायक नहीं है मेरा अल्लाह? मेरा अल्लाह क्या कहता है? रोज़ा मेरे लिए बहुत पसंद है। अल्लाह को रोज़ा बहुत पसंद है, इसलिए अल्लाह ताला डिक्लेयर करता है, बात अपनी बात को आगे रखता है कि जो रोज़ा है ये मेरे लिए है, इसका बदला मैं दूंगा मेरे बंदों को। सुनो, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन दिन रात अपने बंदों के अल्लाह ताला साथ रहता है, अल्लाह ताला अपने बंदों की हाजतें अरमान पूरी करता है अल्लाह ताला। एक बात कहूँ मैं आपसे, गैर मज़हब में जब दूसरे लोग अपने इबादत गाह को जाते हैं तो घंटी बजाते हैं। मालूम है किसी को घंटी क्यों बजाते हैं? कभी सुना घंटी क्यों बजाते हैं? जाके पूछ लेना, ये कोई कहानी नहीं है। घंटी इसलिए बजाते हैं कि जो उसकी इबादत करने के लिए बुत्ता आया, उसका जो कंसंट्रेशन है उसको डाइवर्ट नहीं करना, अपनी तरफ खींचने के लिए घंटी बजाते हैं। मैं आया हूँ, हाजिरी दिया हूँ। जो बुद्ध की वो पूजा करते हैं, घंटी बजाए तो पता नहीं बुद्ध क्या कर रहा होगा, या आराम कर रहा होगा या सो रहा होगा, जगाते हैं। आवाज़ आई तो कौन आया भाई, चलो कौन की क्या मांगने के वास्ते आया, क्या की पूछता है, मैं देंगे। कभी मेरा अल्लाह कभी सोता है, कभी अल्लाह को नींद आती है, कभी अल्लाह सुकून हासिल करता है। अल्लाह ताला क्या कहता है? ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, मुझे ना ऊँग आती है ना नींद। अल्लाह ऊँगता भी नहीं, सोता भी नहीं। क्यों? मेरा बंदा कहाँ से मुझे बुलाता है कि, कहाँ से मुझे याद करता है कि, कहाँ से मेरा दुआ सऊदी से बुलाता है कि, इंडिया से बुलाता है कि, अफगानिस्तान से बुलाता है कि, कुवैत से बुलाता है कि, कतर से बुलाता है कि, सुबह में, दोपहर में, शाम में, रात के 1 बजे, रात के 2 बजे, रात पे 3 बजे, मालूम नहीं दुनिया के कोसे कोने से कोसा बंदा मुझे याद करता है। मैं सोता नहीं। अल्लाह का कमजोरी सोने की नहीं, कमजोरी इंसान की है। क्यों? इंसान नहीं सोया तो कमजोर हो जाता है। जानवर भी सोना जरूरी है, जानवर नहीं सोया तो कमजोर हो जाता है। सारी कमजोरी से मेरा अल्लाह पाक है, अल्लाह को सोने की जरूरत नहीं। बंदे का निगरान करता है अल्लाह, कौन कब मुझे बोलता कि ना, कौन कब मुझे बुलाता कि ना। अगर वो बुलाया, अगर मैं उसको बुलाने का जवाब नहीं दिया, मैं रब हूँ, वो मेरा बंदा है। अगर वो मेरे से दुआ नहीं करेगा तो कहाँ जाएगा मेरा बंदा? अगर मैं मेरे बंदे की झोली को नहीं भरा तो भरने वाला कौन है मेरे सिवा?
इतना प्यार मोहब्बत करता है जी। कभी सुना अल्लाह ऊँगता है, कभी सुना नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह सोता है। अल्लाह को ज़रूरत नहीं, बस 24 घंटा बंदे की बंदा, मेरा बंदा कौन कहाँ से पुकारता कि दुआ सुनेंगे, दुआ कबूल करेंगे। ये तो ज़िंदगी में हो गया। खबर को जाने के बाद में भी अल्लाह ताला साथ छोड़ता है क्या? नहीं छोड़ता, पूरे साथ छोड़ता थी। अल्लाह साथ नहीं छोड़ता। हशर में भी अल्लाह इंशाल्लाह साथ नहीं छोड़ता। अल्लाह ताला उसका फैसला कर कर जन्नत को भेज कर, जन्नत की नियामतें बताकर अल्लाह ताला ऐलान करता है जन्नत में, ऐ मेरे बंदे, सारे तू अमल मेरे सारे तू नियामतें देख लिया, अब भी क्या तभी होना क्या तुझे? अब भी कहता भी होना क्या तुझे? बंदा कहता है अल्लाह तो इतने नियामतान दिया है, वो देखने के कितने साल लग जाते हैं कि कहाँ खा दूँ मैं, अल्लाह इतने नियामत ही, अल्लाह बस कुछ भी न को अल्लाह। जब अल्लाह ताला की बंदे की बात सुनकर अल्लाह ताला अपनी चेहरे की दीदार कराता है अल्लाह ताला उस बंदे को। उसके बाद कहता है, अब उन्हें बोलता अल्लाह तेरे चेहरे की दीदार करने के बाद जन्नत की नियामतें सारे बेकार है। अल्लाह हम सबको अल्लाह रब्बुल आलमीन के चेहरे की दीदार नसीब फरमाए, आमीन। कितनी बड़ी सआदतमंद की बात। अल्लाह ताला हमारा इतना निगरान दोस्त, कितना बड़ा दोस्त, अल्लाह खुद खुला बोलता है मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। वो दोस्त को सबसे पसंदीदा चीज़ एक है, वो चीज़ क्या है भाई? रोज़ा। अल्लाह को मनाने का, अल्लाह को खुश करने का बेहतरीन मौका इंशाल्लाह आने वाला रमज़ान। मजाक नहीं है, रोज़ा मजाक नहीं है, बहुत बड़ा एक अल्लाह को मनाने का ज़रिया है, बहुत बड़ा अमल है। मोहतरम सामईन इकराम, आप सुनो, अल्लाह रब्बुल आलमीन अल्लाह इरशाद फरमाता है, जब बंदा का रोज़ा मेरे लिए इतना पसंद है, हमें जैसे दोस्त को गिफ्ट देने के वक्त खूबसूरत करके देते हैं ना, वो अंदर क्या है कि क्या नहीं कि वो दूसरी बात की बात, ऊपर देखे तो खुश हो जाना है उन्हें। उतना बहुत प्यारा गिफ्ट का रैपिंग करते हैं, फूल लगाते हैं, एक चिट्ठी में नाम लिखते हैं, तुझे मुबारकबाद हो, मुबारकबाद देते हैं। अल्लाह को रोज़ा जब देते हैं, खूबसूरत कैसा करना वो रोज़े को, वो रोज़े को खूबसूरत कैसा करना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। रोज़ा गिफ्ट तो बहुत सारे गिफ्ट हैं, गिफ्ट में ऑर्डिनरी गिफ्ट में खूबसूरत गिफ्ट में बहुत फ़र्क है भाई। रोज़े में खूबसूरत, रोज़े में बहुत फ़र्क है। रोज़ा खूबसूरत कब बनाना? जब इंसान रोज़ा इसीलिए रहता है कि मेरा अल्लाह मेरे लिए राज़ी हो जाए। कोई इन्हें पूछता है उन्हें पूछता है, शर्म, ऐसा नहीं, अल्लाह राज़ी हो जाना, इसलिए मैं रोज़ा रखता हूँ। रोज़ा रखने के बाद 5 वक्त की नमाज ज़रूर से पढ़ना, बाजमात पढ़ना, मोहल्ले में है तो मोहल्ले की मस्जिद, बेपार में है तो सड़क पे कौन सी मस्जिद दिखते मस्जिद में जाओ, 5 वक्त की नमाज पढ़ने तो रोज़ा आपका खूबसूरत होता है। बेपार में झूठ नहीं बोलना, झूठ बोलने से बचोगे तो रोज़ा बहुत खूबसूरत होगा। अगर आप दूसरों को नहीं डुबाना, दूसरों को धोखा नहीं देना, दूसरों को धोखा दे दिया रोज़ा बर्बाद। अगर दूसरों को धोखा नहीं दिए तुम्हारा रोज़ा बहुत खूबसूरत होगा। हलाल पैसे कमाना, किसी को गाली गलौच नहीं देना, हालांकि ये सारे बातें गैर रमज़ान में भी वाजिब है। ऐसा नहीं रमज़ान के अलावा झूठ भी बोलो, धोखा भी दो, हराम भी कमाओ, अबेग भी करो, गाली भी दो, फाइटिंग भी करो, नहीं। अगर रमज़ान में ये काम करे तो उसकी शिद्दत और उसकी हिद्दत जो है वो गुनाह का पावर बढ़ जाता है। इसीलिए अगर ये चीज़ें से हमें पाक साफ हो गए तो रोज़ा क्या होगा? खूबसूरत होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन के आगे पेश करने का हम चेहरा हमको बना सकते हैं। अगर कोई इंसान रोज़ा भी रख रहा है, झूठ भी बोल रहा है, रोज़ा भी रख रहा है, धोखा भी दे रहा है, रोज़ा भी रख रहा है, नमाज ही नहीं पढ़ रहा है, रोज़ा भी रख रहा है, हलाल हराम की तमीज़ नहीं, रोज़ा भी रख रहा है, मुंह से गंदी गंदी गाली दे रहा है, क्या होगा रोज़ा? इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, सुनन इब्ने माजा की रिवायत है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला इरशाद फरमाते हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, मेरे उम्मत में ऐसे लोग होंगे जो रोज़ा रखते हैं सिवाय भूख के और प्यास के उनको कुछ भी नहीं मिलता। रोज़ा रखते हैं अल्लाह को मनाने, जन्नत हासिल करने, सिवाय भूखे रहने के क्या भी फ़ायदा नहीं उन रोज़ा रखो। कुछ लोग ऐसे भी रहेंगे जो क़ियामुल लैल करेंगे, क़ियाम करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, रात भर जागेंगे, लेकिन उनकी नींद बेकार करने के अलावा उनको क्या भी नसीब नहीं होता। कैसे कौन से लोग हैं भाई जो मैं अभी लिस्ट बोले ना, ये काम नहीं करना, ये काम नहीं करना, ये काम नहीं करना, इससे बचकर कौन चलेगा? उनका रोज़ा मुकम्मल होगा। अगर इनसे बचकर नहीं जाएंगे तो रोज़ा अधूरा हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। मोहतरम सामईन इकराम, आखिर में मैं एक बात आपसे कहता हूँ, देखो कुछ लोग शायद अभी इतना सुनते हैं, वो रोज़ा रहो तो झूठ भी नहीं बोलना कहते, धोखा भी नहीं देना कहते, फिर बेपार कैसा करना?
अभी इंसान ने ऐसा समझ लिया झूठ नहीं बोला तो व्यापारिश करने नहीं होता, नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, धोखा नहीं दिया तो व्यापारिश करने नहीं होता। ये बात मैंने अपने कान से सुना है। ये कहने वाला भी मुसलमान, बोलने वाला भी मुसलमान। देखो भाई ऐसा काम कर रहे हैं, कुछ हो रहा था, एक मुर्गा ही काटा था, उसने क्या किया, मुर्गी में का अंडा लेके मुर्गा में छुपा दिया। अभी क्या समझ रहा है, मुर्गी सारी बिकती है, मुर्गा नहीं बिकता। अभी बिकना बोलो तो क्या काम करना, मुर्गी के अंडे लेके मुर्गा में डाल देना। लेने वाला क्या समझ के लेता है, ये भी मुर्गी करके बोलता है, क्यों, मुर्गी का गोश्त बहुत मज़ेदार होता है। अभी ये बात को कंप्लेंट कर रहा था एक के पास, देखो भी उन्हें ऐसा करके बेच रहा है ना, उन्हें बोलने वाले ने बोला ये व्यापार में से भी नहीं करेगा तो व्यापार होता है जी, व्यापार में सब कर सकते हैं, कहता ना बोले हम ना, वल्लाही अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, मेंबर रसूल से कह रहा हूँ, ये बात बोलने वाला नौजवान था, क्या बोला, व्यापार में सब जायज़ करते ना, झूठ बोलना, धोखा देना। अच्छा, ये हालत है ये अभी हमारी, जब बगैर झूठ के बगैर धोखे के व्यापार नहीं होता, समझ में आ गया, दिमाग में बैठ गया लोगों को, तो रोज़ा कहाँ रखेंगे। अब रोज़ा रखे तो भुक्का भी है ना, सवाब भी नहीं मिलता, हाँ व्यापार भी नहीं होता, कोई भी मुसीबत, रोज़ा नहीं रखेंगे। इंसान बहुत सारे हैं जो रोज़ा नहीं रखते इस बिना पर, दो रोटी कमाने के लिए दुनिया की। कुछ लोग छोटी छोटी मामूली बीमारी, सिर का दर्द रोज़ा नहीं, पेट का दर्द रोज़ा नहीं, सुस्त हो रहा है रोज़ा नहीं, बीपी शुगर तो देखो, अल्लाह माफ़ कर, अल्लाह हम सबको ये बीपी शुगर से बचा कर रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। पहले ज़माने में कोई एक गाँव में गिन के बोलते, वो गाँव में एक 4 आदमियों को बीपी शुगर है कहते, देखो भी करके, एक ज़माना था। आज क्या है, उल्टा ज़माना है। आज क्या बोलते हैं, ये गाँव में 5 आदमियों को बीपी शुगर नहीं कहते भाई, ये उल्टा ज़माना है। बोलने का मतलब क्या, कहाँ देखो बीपी है, कहाँ देखो शुगर है। मोहतरम भाइयों, ये बीमारी जो है ना, अब मामूली बीमारी हो गई है, जैसा कि सर्दी है, जैसा कि सर दर्द है, ये बीपी और शुगर भी मामूली बीमारी है। इसके बहाने अल्लाह को राज़ी करने के लिए गफलत ना बरतना, अल्लाह की कसम गफलत ना बरतना। माएँ और बहनें सालन पकाने के चक्कर में गफलत बरते हैं, सालन को चखना, इफ्तारी पकाना बहुत बड़ा अमल है, इफ्तारी खिलाना सवाब है, सालन को चखना ना, सालन को चखना रोज़ा टूट जाता है ना, ये अलग बात है। इंशाल्लाह कभी कोई इंशाल्लाह लजीज बात समझाएंगे आपको रमज़ान के मसाइल। देखिए, सालन के चखने के चक्कर में रोज़ा छोड़ देते हैं। ऐसे इंसानों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार मेंबर के ऊपर चढ़ रहे थे, पहले सीढ़ी पर ख़दम रखा, कहा आमीन, दूसरे सीढ़ी पर ख़दम रखा, कहा आमीन, तीसरे सीढ़ी पर ख़दम रखा, कहा आमीन, खुतबा होकर उतर गए। उतरने के बाद प्यारे सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन ने कहा, ऐसा कभी नहीं हुआ ना हुजूर, पहले सीढ़ी पर ख़दम रखे, अपने आप आमीन करके बोले, दूसरे सीढ़ी पर ख़दम रखे, अपने आप आमीन करके बोले, तीसरे सीढ़ी पर कदम रखे, अपने आप आमीन करके बोले। क्या है, अब तक तुम्हें नहीं बोले ना, ये क्या है ये। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए सहाबा सुनो, जिब्राईल सलाम मेरे पास आए, जब मैं पहली सीढ़ी पर कदम रखा, हज़रत जिब्राईल आकर इरशाद फरमाया, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने कहा है जो भी इंसान उसके ज़िंदगी में रमज़ान का महीना पाता है, रमज़ान आने के बाद भी रमज़ान में इबादत कर नहीं सका, रमज़ान को ऐसा ही गुजार दिया, दूसरे महीनों की तरह रमज़ान को भी गुजार दिया, गफलत में गुजार दिया, केयरलेस होकर गुजार दिया, परवाह ही नहीं किया, रमज़ान में इबादत कर कर अपने आप को अल्लाह से मनवाया नहीं, रमज़ान में इबादत कर कर अल्लाह को खुश नहीं किया, रमज़ान में इबादत कर कर अपने गुनाहों की मगफिरत नहीं अल्लाह कोशिश की। जो ऐसा करेगा उसके ऊपर अल्लाह की लानत हो, अल्लाह उसको दोज़ख के अज़ाब में जलाएगा। फरिश्ते बोले सो, प्यारे नबी ने कहा आमीन, दूसरे सीढ़ी पर कदम रखे। हज़रत जिब्राईल ने कहा, जो इंसान के माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, एक इंसान अपने बूढ़े माँ बाप को पाता है, बूढ़ी माँ बाप दोनों भी, या अब्बा या अम्मी कौन थे भी एक जने तो भी उसकी ज़िंदगी में पाता है, उसकी ज़िंदगी में पाने के बाद माँ बाप का इज्जत नहीं किया, माँ बाप का एहतराम नहीं किया, उनके मुँह से दुआ नहीं लिया, उनकी खिदमत नहीं किया, उनकी खिदमत कर जन्नत को नहीं पा लिया। माँ बाप की दुआ जन्नत की कुंजी होती है, याद रखो। नसीब है वो इंसान जिनके पास बूढ़े माँ है, बूढ़े बाप है, दोनों में ये कम से कम है। इतनी बड़ी जमानत है जन्नत की जिनके पास बूढ़े माँ बाप हैं। ऐसे बूढ़े माँ बाप को पाकर भी उनके मुंह से दुआ नहीं लिया बेटा, इसके ऊपर अल्लाह की लानत हो।
फरिश्ते ने कहा, प्यारे नबी ने बोला आमीन, तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा। हज़रत जिब्राइल ने कहा, जिसके सामने तुम्हारा नाम लिया जाए, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए, ये नाम सुनकर तुम्हारे ऊपर दरूद कौन नहीं भेजता, उसके ऊपर भी अल्लाह की लानत हो, अल्लाह का गज़ब हो। प्यारे नबी ने कहा आमीन। भाई सुनो, सबसे पहले जिब्राइल सलाम लानत भेज रहे हैं, काफ़ी नहीं था क्या भाई? सबसे बड़े फरिश्ते हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, इनकी बदुआ बस नहीं थी, हमारी बर्बादी के लिए इनकी दुआ बस थी, उसके ऊपर कौन बदुआ दे रहे हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदुआ दे रहे हैं, आमीन कह रहे हैं। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी अपने बंदों को बदुआ देना पसंद नहीं करते थे। ताइफ के मैदान में जब गए थे अल्लाह की दावत देने, पत्थर से मार मार कर पूरा जिस्म लहू लहान खून बह गया, जूतों में खून जम गया, खून घट हो गया, जूते नहीं निकल रहे हैं बाहर, सुस्त हो जाते हैं। प्यारे नबी मार रहे हैं, पीछे से बच्चे थाली मार रहे हैं। देखो अजाब के तकलीफ़ के ऊपर तकलीफ़, जो कटे जाता है कहाँ पे, उसके ऊपर मिर्ची कटा दो, कितना जलता है। यह कहा कि कटा हुआ जलन, दूसरे ऊपर मिर्ची कटे का जलन, कितनी तकलीफ़ हो जाए। प्यारे नबी को मार के पूरा आंग लहू लहान कर दिया, पीछे से बच्चे थाली मार रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं प्यारे नबी को। प्यारे नबी भाग रहे हैं, पीछे बच्चे भगा रहे हैं, प्यारे नबी भाग रहे हैं। ऐसी हालत में फरिश्ते आकर कहा, फरिश्ते का जलाल देखो, मुझे बोलो अल्लाह मुझे ताकत दिया, पूरे ताइफ के मैदानों के आदमियों को पीस डालता हूँ। प्यारे नबी ने बदुआ नहीं दिया, माँ खा को बदुआ नहीं दिए, अब बदुआ दे रहे हैं। किसे दे रहे हैं? जो रमज़ान की कदर नहीं करता उसके लिए बदुआ दे रहे हैं, जो माँ बाप की इज्जत नहीं करता उसके लिए बदुआ दे रहे हैं। बदुआ अगर प्यारे नबी की ज़बान से आ गया, हमारी मग़फ़िरत के पूरे ख्याल ही ख्याल, हमारे जन्नत के पूरे सपने ही सपने रह जाएंगे। मोहतरम सामाईन किराम, देखो आखिरी बात करके मेरी बात को मैं ख़त्म करता हूँ। आपसे आजिज़ाना इल्तिजाना गुजारिश करता हूँ, कभी भी अगर आपको रोज़ा रहने नहीं हो रहा है, बहुत तकलीफ़ है, बहुत तकलीफ़ है। समझो आईसीयू वार्ड के पेशेंट हैं, समझो कोई बड़ी बीमारी में लगे हैं, डॉक्टर ने मना कर दिया नहीं 24 घंटा ट्रीटमेंट ग्लूकोज जाते ही रहना, ये तो इंतकाल हो जाता है। ऐसे इंसान जो है ना, इनकी अलहदा बात है। अट्टे कट्टे इंसान, हमारे आप जैसे इंसान होटल के सामने खड़कर चाय पीते हैं जी, होटल के सामने खड़कर चाय पीते हैं। अरे कम से कम अल्लाह का डर नहीं थे, तुम्हारे खानदान की इज्जत का तभी ख्याल रख लो। देखने वाला क्या बोलता है, अरे कैसे माँ बाप पैदा करेगी, कैसे माँ बाप क्या सिखाएगी, क्या तरबियत दिएगी। रोज़ा के महीने में होटल में खड़कर चाय पी रहा है। मैंने मेरे कान से सुना, क्या भाई नाश्ता कर लिया क्या करके पूछता अल्लाह का बंदा। 10-11 बजे रमज़ान में एक इंसान दूसरे इंसान को नाश्ता कर लेकर जो रोड में पूछता है, मैं रोड में सुना हूँ ये बात को, नहीं भी अब भी नहीं किया। दोपहर का खाना खा लेकर जिगर के इंसान पूछता है। इतना हिम्मत आ गई अल्लाह के रोज़े को, अल्लाह के रोज़े की पामाल करने की, इज्जत की धज्जियाँ उड़ाने की इतनी हिम्मत आ गई। जो नाश्ते के लिए तुमने रोज़ा छोड़ा, याद रखो वो नाश्ता भी आखिरी दिन का तुम खाओगे एक ना एक दिन। जो चाय पीने के लिए तुमने रोज़ा छोड़ा, याद रखो वो तुम्हारे जिंदगी का आखिरी चाय भी तुम एक ना एक दिन जरूर पियोगे। वो वक्त आने से पहले सुधर जाना, वो वक्त आने से पहले संभल जाना। अगर वो वक्त आ गया, अगर हाथ से दामन छूट गया, अगर हाथ से हमारा अमाल छूट गया, कुछ भी रोएंगे, क्या भी करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं। धूप की सख्ती देखकर डर मत जाना, ये रोज़ा तुम अल्लाह के लिए रख रहे हो। छोटी छोटी बीमारियों से डर मत जाना, ये रोज़ा तुम अल्लाह के लिए रख रहे हो। मालूम है 2-3 घंटे में बहुत तकलीफ हो जाए, 11-12 तक का स्ट्रांग होता आदमी पहलवान सका, घंटे के बाद बहुत सुस्त होता रहता है, ढीला होता रहता है। सबकी हालत है, जितना तुम्हें सुस्त होते रहती हैं तो अल्लाह को इतना याद करो, ये रोज़ा मेरे अल्लाह के लिए, ये सुस्त होना मेरे अल्लाह के लिए, ये मेरी तकलीफ़ अल्लाह के लिए। जब तुम याद करोगे तुम्हारी तकलीफ़ में तुमको जज्बा आएगा, तुम्हारा सुस्त, तुम्हारी तंदुरुस्ती हो जाएगी, तुम्हारी ये बेजार की क्या होती है, खुशी में बदल जाती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो महीना आ रहा है उसकी कदरदानी करने की तौफीक अता फरमाए। रोज़ा हम रखेंगे इंशाल्लाह, रोज़ा हम ज़रूर रखेंगे इंशाल्लाह, हम रोज़ा ज़रूर रखेंगे। मेरे मायों से मेरी गुजारिश है, अगर आपके शौहर रोज़ा नहीं रखे, आपको मालूम है तंदुरुस्ती है, तो अल्लाह के वास्ते दोपहर का खाना मत बनाना, दोपहर का खाना मत पकाना, रात का खाना 8 बजे पकाना, सुबह का खाना सहरी ही पकाना। 1 दिन 2 दिन ठंडा खाता है, बाद में इंशाल्लाह लाइन पे आ जाते हैं। बात समझ रहे हैं मोहतरम? और दस्तरखान बिछाकर खाना मत खाना, ये वार्निंग है। देखो
इतनी ज्यादा बेइज्जती नहीं करना रमजान की। मैंने यहाँ से देखा कोई एक जवाई सास के घर को आ रहा है, रमजान के महीने में आता है, 11-12 बजे दस्तरखान बिछाकर 4-5 आइटम पका के जवाई को खा रहे हैं सास। देखो कितना आजीज करते ना, शर्म आना है जवाई को। दूसरी बात, सास को भी इतने आजीज कर रहा, तू शर्म नहीं आती? मालूम करने के बाद मालूम पड़ा अट्टा कट्टा है, लगभग 30-40 साल का जवाई है जी। शर्म नहीं आती है क्या? 4-5 आइटम, छोटे छोटे बच्चे रोजा रखते हैं, देखते रहते हैं, शर्म नहीं आती है क्या? ये जिंदगी है? 2 रोटी के लिए जन्नत को हाथ से ठुकरा रहे हैं। कितनी बड़ी शर्म की बात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन सही माने में अल्लाह को राजी करने की तौफीक अता फरमाए। इस महीने के आने वाले महीने की कदरदानी करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हो सके तो रोजे की हालत में ही हमारी वफात फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।